नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कस्टम व्यूज का प्रॉपर यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये डेटा मेरा ओरिजिनल डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे इस ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस डेटा की मदद से प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन में मेरा ओरिजिनल डेटा शो नहीं कराना है। जैसे कि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए इस कॉलम को हाइड करना है, अमाउंट वाले कॉलम को हाइड करना है, तो यहाँ से इस कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे यहाँ पर पहली 3 रो की ज़रूरत नहीं है, तो इस रो को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बाद अगर मुझे मेरा ओरिजिनल डेटा देखना है और अगर ये फाइल मैंने सेव नहीं करी है, तो मेरा ओरिजिनल डेटा देखने के लिए मैं यहाँ से 2-3 स्टेप पीछे चला जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा ओरिजिनल डेटा फिर से शो हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्सेल की मदद से कि हमारा ओरिजिनल डेटा कहीं पे सेव हो जाए कस्टम व्यू की मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपने एक्सेल शीट में अलग अलग व्यू को स्टोर कर सकते हैं, और हम जब चाहे तब एक क्लिक की मदद से हमने स्टोर किए हुए व्यूज को एक्सेल में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों ये है मेरा ओरिजिनल डेटा, और इस ओरिजिनल डेटा को मैं कस्टम व्यू की मदद से स्टोर करना चाहता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें व्यू टैब में जाना है, और यहाँ पर आप कस्टम व्यू का ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन अभी फिलहाल इनएक्टिव है। वो इसलिए कि ये जो डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं वो ऑफिशियल एक्सेल टेबल में है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें कस्टम व्यू को एक्टिवेट कराना है तो इस डेटा को हमें रेंज में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों वो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन का टैब आप नहीं देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस डेटा के अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप डिज़ाइन टैब का ऑप्शन देख सकते हैं। इस डिज़ाइन टैब के ऑप्शन को ही हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कन्वर्ट टू रेंज। तो इसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसे यस कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो डेटा था वो यहाँ पर रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। ये डेटा अब ऑफिशियल एक्सेल टेबल में नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ पर व्यू टैब में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम व्यू का ऑप्शन अब एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों इस ओरिजिनल डेटा को मैं कस्टम व्यू की मदद से स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कस्टम व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर हमें इस व्यू को, इस एक्सेल शीट के व्यू को हमें एक नाम देना है। तो मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा ओरिजिनल डेटा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, इस दोनों ऑप्शन को हमें सिलेक्ट ही रखना है। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से प्रेजेंटेशन के लिए मुझे डेटा को शो कराना है। तो दोस्तों उसके लिए मुझे यहाँ पर रो वाले कॉलम को नहीं चाहिए, तो मैं इसे हाइड कर दूंगा। मुझे यहाँ पर पर्सन वाले कॉलम को भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ इसे भी हाइड कर दूंगा। यहाँ पर इन सभी रो को मुझे दिखाना नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये मेरा ओरिजिनल डेटा नहीं है, ये डेटा सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे मेरा ओरिजिनल डेटा देखना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब दोस्तों यहाँ पर मैं बैक बटन का यूज़ नहीं करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें व्यू टैब में जाना है, कस्टम व्यू में जाना है। तो यहाँ पर आप ओरिजिनल डेटा का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से हमें शो कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ओरिजिनल डेटा शो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप बैक बटन जाएंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन वाला डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमें फिर से यहाँ पर ओरिजिनल डेटा देखना है, तो यहाँ से हमें सिर्फ अब शो का बटन ही क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ओरिजिनल डेटा शो हो रहा है। तो ये है दोस्तों कस्टम व्यू का मैजिक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।